परेशानी तो पर्व है कि जो हर्ष उल्लास और परेशानी है सामने लाते छुपे हुए धोखेबाज। संपन्नता मित्रता बढ़ाती है और विपदा उसकी परख करती है। मन माने तो हार है, मन माने तो जीत, और मन के अंदर सुख दुख बसते कुछ नहीं हार जीत। तो आज आपको ऐसी एक बात कहते, ये सब आप जी के सामने जो भी वीडियो में डालता हूँ मोस्टली ज़्यादातर अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इससे क्या होता है कि जो बात हमारे सामने से गुजर गई वो बात आप जी के सामने शेयर करता हूँ, अपने मुख से बोलता हूँ, आप जी के तक पहुँचता है। आप जी भी शायद उससे कुछ सिखलाई लेते हैं। तो यही कि जो अभी आपको बताया है, परेशानियां, कहते परेशानियां बताओ, परेशानी से कौन नहीं जूझता। हम बहुत परेशानी से गुजरने के बाद अगर बहुत अच्छे समय में आ जाते हैं और फिर हम उसी परेशानी को हम बार बार याद करेंगे तो हम कभी परेशानी से छुटकारा नहीं पा सकते। अभी आपको हर एक बात बताऊंगा, बस आप वीडियो पूरा देखते रहना। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके सामने कि आप भी कहेंगे वास्तव में एक, अब ये बता नहीं सकता, एक बहन या हमारे महापुरुष किसी ने भी एक कमेंट करके पूछा है कि डिप्रेशन में जो व्यक्ति है वो कैसे ठीक हो सकता है, वो कैसे बाहर निकल सकता है। और डिप्रेशन का इलाज कुछ नहीं है, दवाई है। और डिप्रेशन होता क्यों है? कहते हैं कि हमारे शरीर में कहीं दर्द होता है, उस दर्द को बार बार हम याद करते हैं, किसी एक घटना को बार बार याद करते हैं। घटना तो घट गई, कहते हैं घर में किसी के बख्श लेना, शब्दों का हमें कुछ वो करना पड़ रहा कि हमें कुछ घर में किसी के मान लो कोई मृत्यु हो जाती है, वो तो मर के चला गया। अब आपको सच्चाई पता है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और एक चढ़े सिंहासन एक बंधे जंजीर। तो वो तो चला गया, सभी को पता है, अब लौट के नहीं आना। उसका शरीर भी पंच तत्व में विलीन हो गया और आत्मा अपने निज घर में चली गई। अब उसके नाम पे, उसके कर्मों को याद करके उसने हमारे साथ कितने अच्छे से व्यवहार किया, बर्ताव किया पूरे जीवन में, हम उसको याद करते रहे तो उसी के दुख में हम जिंदगी भर दुखी रह सकते हैं। कभी हम सुख का सामना हमारे सामने, मतलब सुख का तो हमें सामना कभी होगा ही नहीं। जो सच्चाई है, कहते हैं हम सच्चाई को ढक देते हैं और झूठ को हम अपना लेते हैं। दुख का कारण क्या है हम आपको सब कुछ बताएंगे। दुख से निजात पाने का बहुत ही आसान तरीका है। जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखे। वास्तव में आपको अपनी ही सारी जो जीवन की अपनी घटनाएं हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंस आप जी के आप शेयर करूंगा मैं। और वो जो बहन ने या किसी भाई ने कमेंट किया है, और बहुत से कमेंट बख्श लेना, कहते कि हमारे संत महात्मा कौन होता, कहते हैं जिसपे किसी की बुराई का असर नहीं होता, किसी की अच्छाई का असर नहीं होता, कोई बुरा बोल ले तो भी कोई असर नहीं होता, कोई भला कह दे, कोई छीन ले और कोई दे दे, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, कैसे भी मौसम हो, संत महात्मा वो होता। जब कहते हैं सब में परमात्मा का नूर जो देखता है, जो परमात्मा का नूर देखता है हर किसी में, वही असल में सत्य संत है, महात्मा है। और कहते ऐसे कई उल्टे सीधे कमेंट आते हैं तो दास को तो ये लगता हमारे संत महात्मा भूल कर भी ऐसा कमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था ना जाए। और संत महात्माओं का जो कहते हैं काम है बख्शना, कहते संतों का काम है जो निरंकारी संत महात्मा। वास्तव में बहुत ही हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जो हमें सत्संग मिला। और सेवा तो दातार के पास है, जब इसकी इच्छा होती जब सेवा ले लेता है। सिमरन भी दिन रात तो नहीं हो पाता है, मगर आते जाते सोते खाते पीते रास्ते में दुकान में हर जगह सिमरन करके ही कोई भी काम करना, रास्ते में भी भजन कीर्तन, ऐसे बाइक चलाते चलाते कोई भी भजन गुनगुनाते रहता, पागलों की बात ही ऐसे। तो बस आप जी आशीर्वाद दो, इसी तरह से हम अपने सद्गुरु के वचनों पे चल पाए, क्योंकि सद्गुरु के वचनों पे चलना बहुत ही मुश्किल है सभी के लिए, अपनी नहीं, हम कहते सभी के लिए। कहते जो
हमारा जो मन है ना, हम मन के गुलाम बने हुए हैं। तो आज आपको सभी बातें बताऊंगा अपनी एक्सपीरियंस की। आप सभी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। जो भी हमारे निरंकारी संत महात्मा है वो हमें पता है, जरूर देखते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे संत, सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज आपको ऐसी ऐसी कहते हैं कि परेशानी तो हर किसी में आती है, हर कोई इंसान कहते दुख हो तकलीफ हो, कहते कि मन माने तो हार है, मन माने तो जीत, और मन के अंदर सुख दुख बसते कुछ नहीं हार जीत। ये तो कहते हैं कि कठिन समय जब आता है, परिस्थितियां जब विपरीत हमारे हो जाती है, तो ये परिस्थितियां विपरीत नहीं होती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम अपनी बात कर ले या बच्चों की बात कर ले, जब पढ़ाई होती है उसी क्लास में हम बैठ के सभी एकत्रित होते, मतलब 50 बच्चे हैं तो 50 को 50 एक क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। और जब परीक्षा आती है तो पहला 5वीं का बैठा हुआ, उसके बाद 8वीं का बैठा हुआ, फिर चौथी का बैठा देते, ऐसे दूर दूर बैठा देते हैं कि फासले, ये परमात्मा खुद ही फासले कर देता है और परीक्षा लेता है। कि देखो अब इसमें कहते हैं कि हम सभी कहते हैं कि दुख में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। वास्तव में ये बात सच है। और कहते हैं कि जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है, कोई दुख का समय ऐसा महसूस करते हैं या कोई परेशानी आ जाती है, कोई कहते कठिन समय ऐसा आ जाता है कि विपरीत समस्या आ जाती है कि हमारे पास 10 रुपए हैं और 10,000 का खर्चा आ जाता है, तो आगे पीछे दाएं बाएं कहीं लेन देन की हमें कोई आशंका नहीं कि कहीं से कोई गुंजाइश होगी, तो उस समय हम बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। हमारे समय में बहुत ऐसे समय आए हुए हैं कि दास के पास 1 रुपया भी नहीं रहा, कभी 10 रुपये भी नहीं, और समस्या ऐसी आ गई कि सब दातार ने कृपा करी, सारा का सारा जो भी काम सब अपने आप हो जाता रहा। बहुत से समय ऐसे आए हैं, ऐसे ऐसे समय आए हैं कि जो लोग हमें देखते ही नमस्ते सर राम राम करने वाले, वही हमारी बुराइयां करने लगे। एक वक्त ऐसा आ गया, वही लोग हमसे दूर भागने लगे। ऐसा वक्त आया, और जब धीरे धीरे वक्त कहते हैं ठीक हो गया, तो वही लोग फिर से नमस्ते करने लगे। तो ये सब समय का हेर फेर है। कहते हैं परिवर्तन सृष्टि का नियम है और इसको कोई बदल नहीं सकता। कि जो विधि का विधान है ये अटल सत्य है, अटल सत्य है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। कहते परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, ये जो भी बनाए, दिन रात बनाए हैं, और सर्दी गर्मी बरसात धूप जो बनाए हैं, मनुष्य बनाए हैं, ये जो भी आप सृष्टि में देख रहे हो, जहां तक नजर, ये सब परिवर्तनशील है। मगर परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है। ये एक रस रहने वाला है, इन सब में शामिल है और है सबसे अलग है, रमा हुआ है हर किसी में, मगर सबसे अलग है। अगर हम अपनी बात करें निरंकारी संत महात्माओं की, तो हम कहते बहुत ही बड़भागी है जो हमें पूर्ण सद्गुरु मिला। ऐसे घोर कलयुग में कहते हम मनुष्य जातियों के लिए बहुत ही कहते कि सौभाग्यशाली से भी जो ऊपर शब्द होता, दास को पता नहीं इससे ऊपर क्या होता, कहते उत्तम, अति उत्तम और सर्वोत्तम, उससे ऊपर कोई है ही नहीं, है ना। उत्तम, अति उत्तम और सर्वोत्तम। अब सर्वोत्तम से ऊंचा क्या है वो तो दास को पता नहीं, आप जी को पता तो वक्त चिल्लर बता देगा। हम वो है कि पता नहीं, हम दास बार बार यही कहता कि पता नहीं कौन सा, जब दास ज्यादा परेशान होता है, किसी भी समस्या से परेशान होता है, कोई भी समय ऐसा आता है, लगता है कि कल ऐसा होना है, हमारे पास कुछ नहीं, तो अब क्या करें, बस करने वाला यही है। दुकानदारी भी ऐसे चलती है, कई ऐसे ग्राहक आ जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी वापस चले जाते हैं। तो 2 लाइनें याद कर लेता हूँ। कौन सी? कि जो किस्मत में वो चलकर आएगा, जो किस्मत में है वो चलकर आएगा, और नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। तो खुश हो जाता हूँ मैं, मन एकदम खुश हो जाता है। और तो एक भाई ने हमारे से कोई बात बोली थी, तब मैं कोई बुरे वक्त से गुजर रहा था, तो दिन रात ड्यूटी करता था, दुकान भी संभालता था। 24 घंटे में कुल मिला के 2-2.5 घंटे सोना होता था, 11 घंटे रात की, 7.5 घंटे दिन की, तो कितना हो गया, 11, 7, 18, 18.5 घंटे तो ड्यूटी थी। और सफर में घर से हॉस्पिटल ड्यूटी करना, फिर हॉस्पिटल से 4:30 छूट के
फिर कम से कम 13-14 किलोमीटर बाइक चला के आना, दुकान पे 2 ढाई-3 घंटे रहना, फिर यहाँ से निकल के फिर रात की ड्यूटी घुस जाना। शनिवार की रात की ड्यूटी और संडे दिन की छुट्टी, शनिवार रात की छुट्टी और संडे दिन की छुट्टी, ये मिलता था सोने को। बाकी कभी 2 घंटा 2.5 घंटा आंखों पे ना जाने कितनी बार पानी मार मार के पूरा दिन गुजारता था मैं। बैठे बैठे बात करते करते सो जाता था मैं। सत्संग जाता था, सत्संग में बैठे बैठे वचन सुनते सुनते सो जाता था। धीरे धीरे दातार की कृपा हुई और सब ठीक हो गया। और किसी कारण रात की नौकरी भी छोड़नी पड़ गई। दिन में भी थोड़ा सा टाइम कम हो गया तो तनख्वाह कम हो गई। तो कहने वाली बात ये है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है वास्तव में। अगर जो लोग ये समझते, छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं, दुख तकलीफ आती है, कहते अगर हम कहते हैं भूत की सवारी में सवार होके, कहते जो बीत गया है ना, जो समय बीत गया है उसके लिए कह रहा हूं, भूत की सवारी में सवार होके और भविष्य की दौड़ में दौड़ के। भविष्य की मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे हैं, आपके मान लो 3 बेटियां है, बेटा कोई नहीं है, अब आप 3 बेटियों के चक्कर में, बेटी आपकी एक 5 साल की है, एक 8 साल की, एक 10 साल की, 10 साल बेटी जो है वो उसके साथ 10 साल है अभी आपका, और आपको भी 10 मिनट बाद नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है। और इसीलिए हम दुखी है। दुख का कारण यही है, दुख है नहीं। अगर दुनिया में कहीं भी ढूंढो, ना ही दुख मिलेगा ना ही सुख। ये हमारी एक मन की कोरी कल्पना है। दुख और सुख हमने खुद अपने आप बना रखे। बाकी कहते हैं परमात्मा ने जो भी दिया, आप सर्दी दी है, बहुत कपकपाती हुई सर्दी, ओहो कितनी ठंड है, तो ये ठंड हमारे भले के लिए। ये सदगुरु जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। जो भी मुख से एक शब्द निकलता है सभी के भले के लिए होता है। वो बात एक अलग है कि 100 में से कितने % ने वो शब्द ग्रहण किया। जिसने ग्रहण कर लिया उनका भला हो गया, और जिन्होंने सिर्फ सुना है, सिर्फ शब्द वो सुना है और अच्छा लगा, बस वहीं तक सीमित है, तो उनका कौन क्या कर सकता है। वास्तव में कहते हैं दुख नाम की दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। ये हमारे मन पे कहते हैं। कोई हमें, अब आपने देखा होगा कई हमारे चोट लगती है तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले वो दर्द ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाता है, दर्द का इंजेक्शन लगाता है। चोट लगती है टेटनस का लगाता है। कहते आपके चोट तो लगी, आप पहले से तकलीफ में हो और आपको एक और सुआ चुभा दिया तो आप वहां भी परेशान। अब आप ये सुई के चुभन से आपको दर्द हो रहा, मगर ये आप समझ लेंगे कि सुई जो चुभाई जा रही है, हमारे जो बेचैनी तरफ हो रही है इस दर्द के कारण, वो थोड़ी देर के लिए एकदम दर्द महसूस होगा, चंद सेकंड के लिए हमें महसूस होगा सुई का, और उसके लिए हमें दर्द से निजात मिल जाएगा। और टेटनस का इंजेक्शन इसलिए लगाया जा रहा है कि हमें और इन्फेक्शन ना हो, पके ना, सेफ्टी ना बन जाए, कोई पस ना बन जाए, पक ना जाए, इसलिए टेटनस का इंजेक्शन डॉक्टर हमें लगा रहा है। और घाव पे इतना वो डाला जाता है, मतलब सेवलोन भी कोई डालता है, H2 हाइड्रोजन डाल देता है कोई। अब बीटाडिन जब पड़ता है जख्म पे तो जलन होती है, तो क्यों होती है? जरा सोचो, वो डॉक्टर इसलिए डाला है कि आपके जख्म पे कोई दिक्कत ना आए, साफ सुथरा करके मरहम पट्टी करके और आपको दवाई दे देता है कि धीरे धीरे आपका जख्म भी ठीक हो जाएगा और दर्द भी आपका चला जाएगा। इसीलिए परमात्मा, ये ठंड होती है, बरसात होती है, धुंध पड़ती है, तो ये सब कुछ ये परिस्थितियां है। अब आप जरा सोचो, अब भगवान राम की बात करें तो देखो वो कहां से सुखी थे, वन में। आज देखो, आज ऐसे ऐसे वन है, जंगल है, आजकल आम के पौधे हो गए हैं, आम के सीजन में आम होते हैं, अमरूद होते हैं, सेब भी होते हैं। तब उस समय पता नहीं कितने फल फ्रूट हुआ करते थे, और जंगल में क्या खाने को मिलता होगा, जरा सोच के देखो। श्री कृष्ण भगवान कहते जन्म हुआ था, जन्मा तब तो उनको कंस ने कितनी बहनों को मार दिया था, तब श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए थे, तो उनको किस तरह रातों रात मथुरा पहुंचाया गया। तो कौन सुखी रहा? कहते ये संसार जो है ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ हम कर्म करें। जिस तरह से आपने देखा होगा, हम जिस कंपनी में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, सिर्फ हम काम करते हैं, वहाँ की क्या सुविधाएं हैं हमें उससे मतलब नहीं। जो हमें काम दिया गया हमें उससे मतलब होता है, चाय पानी मिलती है उससे मतलब होता है। दिन काट के चले आते हैं पूरी ड्यूटी करके, और महीना खत्म होने के बाद 4-5 तारीख तक हमारी सैलरी अकाउंट में आ जाती है, कैश वालों को कैश मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है। तो कहते दुख को हम अगर एहसास करेंगे, दुख का एहसास, तो वही है। कहते कि देखो
अगर हम अपने कर्मों को सजा ले, कहते हैं इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है, इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल को सजाने की कोशिश भी नहीं करता जिस पे खुदा की नजर होती है। वास्तव में अगर हम अपने कर्मों को सुधार ले, नजरिया सुधार ले, तो हमें कभी भी जीवन में दुख का सामना करना नहीं पड़ेगा। दुख तो कहते हैं दुख तो सच्चा साथी है, कि वो जो ऐसा साथी है जो हमारे पीछे जो खंजर लेके खड़े होते हैं, कुछ लोग वो सामने आ जाते हैं। कुछ लोग आपने देखे हुए कि आपके अच्छे वक्त में आपको खूब अपनापन जताएंगे, कोई दिक्कत हो हमें बताना, बेटा अरे यार दोस्त तू मेरा है, कोई दिक्कत परेशानी हो हम है, एक फोन करना, एक बुलावा बोलना है, बस कुंडी खटकाना, रात को 12 बजे, कभी भी दिन रात में कभी भी जरूरत पड़े। और सबसे पहले धोखा वही देते हैं, सबसे पहले पीठ वही दिखाते हैं। इसीलिए तो कहा है कि परेशानी तो पर्व है कि जो हर्षो उल्लास, और परेशानी है सामने लाते, परेशानी सामने छुपे हुए धोखेबाज। जो कहते ना कि मुख में राम बगल में ईंट, कहते हैं आपके सामने तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, और अक्सर देखा है कि वही लोग हमें बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो कहते हैं इंसान जिंदगी में वो दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक वो जब कोई पराया मुश्किल हालात में साथ दे, और एक वो जब कोई अपना मुश्किल हालात में साथ छोड़ दे। तो दुख की यही कल्पना है, कुछ नहीं। अगर हम सब कुछ अपने सदगुरु पे समर्पण कर दे कि हे परमात्मा, हे सच्चे पातशाह सदगुरु, जो बस अब तो हम तेरी शरण में, कहते दुनिया से मैं भटका, दुनिया से मैं भटका तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी घर भटका जहाँ कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं। तो दातार से यही अरदास करो। कहते सिमरन तो हम करते ही हैं, दिल से सिमरन किया करें। कहते अगर हम निरंकारी संत महात्मा है, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें इस घोर कलयुग में पूर्ण परमात्मा, पूर्ण सदगुरु और पूर्ण निरंकारी संत महात्मा, कैसे भी संत हो, आपने देखा हुआ कैसे भी स्वभाव का संत हो, अगर आप उससे मिलोगे तो फूल ही बरसाता है। ये मैंने देखा है। घर में चाहे जैसे माहौल है, मगर एक दूसरे संत से जब कोई बहन भाई कोई मिलता है तो मुख से वो फूल झड़ते हैं। वास्तव में कहते हैं गुस्सा गुस्सा दुख दर्द तकलीफ यूं भाग जाती है। ये खूब देखा है। तो मैं तो कहता हूँ दातार कृपा करने हर कीमत पे। कहते हैं दुनिया छूटे तो छूटे, दातार तेरा दर ना छूटे, संगतों का साथ ना छूटे, संगत ना छूटे, और जो सेवा बख्शी है दातार, इसके हमें लायक बनाए रखना, सेवा लेते रहना और मुख से सुमरन भी कराते रहना कि हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जिस भाई या बहन ने ये कमेंट किया कि डिप्रेशन में जो व्यक्ति है वो कैसे, तो डिप्रेशन में कोई न कोई बात आपके मन में चल रही होती है। देखो कोई छोटी मोटी बड़ी घटना हो जाती है, कुछ भी जिंदगी में। एक बात याद रखना, मैं आप ही को सजेशन दे रहा हूँ कि ये देखा, मैं भी डिप्रेशन में जा चुका हूँ, दवाइयाँ भी खा चुका हूँ, कि किसी को लेके, किसी बात को लेके या भविष्य को लेके, या आपसे मतलब कुछ चला गया, आपसे बहुत कुछ चला, यानी कि ऐसे समझ लो आपका सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा, आपका शरीर बचा, सब कुछ चला गया। तो इतना याद रखना है कि आप दुनिया में आए थे तो क्या लाए थे, जरा सोच के देखो, और जाओगे तो क्या लेके जाओगे, कुछ ना। हम तो देखो ये शरीर भी हमारा नहीं, तन मन धन परमात्मा का है, बस इतना याद रखो। अगर निरंकारी संत महात्मा है तो बस इसके भरोसे छोड़ दो कि अगर लिया है ना, और मेरे सामने बहुत घट कुछ हो चुका है, बख्शी लेना, मैं अपनी बता रहा हूं, हमारे साथ वो हो चुका है ना कि लाखों चला गया, मगर मेरा एक मत है वो आप भी आजमा लो। देखो कैसे, एक उदाहरण देता हूं कि राम बन के दिया है, राम बन के दिया है और श्याम बन के लिया है, ले लिया, छीन लिया। राम बन के दिया है और श्याम बन के छीन लिया, और घनश्याम बन के 10 गुना आपको मिलेगा जरूर, अगर विश्वास है तो मिलेगा जरूर। कहते पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, अगर नाक रगड़ते रहो, भरोसा अगर है तो जरूर मिलेगा, ये विश्वास पक्का होना चाहिए। कहते निरंकार ये परमात्मा है, विश्वास है तो ये है। हमारे गांव में कहावत है कि मानो तो देवी, मानो तो देवी नहीं पत्थर तो है, मानो तो सदगुरु परमात्मा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु माता को अगर ब्रह्म मानते हो तो इसमें कोई शक नहीं करना कभी।
आशंका नहीं करना, कोई भी क्यों किंतु परंतु का कोई यहाँ पे शब्द नहीं यूज करना। ब्रह्म है ये, और कभी ब्रह्म अपने सृष्टि में कोई भी जीव जंतु या इंसानों के साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। जो लिया है आपके भले के लिए लिया है, और जो दिया वो भी आपके भले के लिए दिया, और जो वापस ले लिया वो भी आपके भले के लिए लिया है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे विराम देता हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।